लोकसभा के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे उनसे। सर, नतीजे आए, आपने देखे। नतीजों में किस जगह पर आपको महसूस हुआ कि यहाँ पर मेहनत और की जाती तो बेहतर होता? कि हम लोगों ने पूरी मेहनत की, एनडीए गठबंधन के लोगों ने सब मेहनत की। जिस लक्ष्य के लिए पहला लक्ष्य जो था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, उस लक्ष्य के लिए जनता ने साथ दिया। रही बात की सीटें कम आने का, तो कहीं न कहीं हम लोगों के प्रचार प्रसार में कमी रही या प्रत्याशियों के चयन में जो कहीं न कहीं कोई बात रही है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिला हम लोगों को। क्या आप ये मान के चलते हैं कि प्रत्याशियों के चयन में कोई गड़बड़ी रही है? क्योंकि बहुत सारे नेता इस बात को महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और समीक्षा में भी कि तीसरी बार जिनको ज़्यादातर टिकट दिया गया है उनके साथ खेला हुआ है, उनको हार का सामना करना पड़ा है। अब उन लोगों का अपना समीक्षा, अभी तो हम लोग अभी समीक्षा नहीं किए हैं। अभी तो हम लोग जो जहाँ हैं वहीं पड़ा है। अब हम लोग तारीख रखते हैं तो समीक्षा करते हैं तो बताएंगे। कब तारीख रखेंगे समीक्षा करने की? जल्दी रखेंगे, बातचीत कर लेंगे तो तारीख बताएंगे। एक सवाल ये था कि घोसी लोकसभा सीट की आप बात की जाए तो पूर्वांचल में आपका ठीक जनाधार है, सारी चीज़ें रहीं। पूर्वांचल में क्या दिक्कत हुई? क्या सहयोगियों ने साथ नहीं दिया, या भितरघात हुआ, या किसी तरह की और जो कमी रही वो सामने आई? देखिए, पूर्वांचल में एक सबसे बड़ा फैक्टर बसपा का वोट ट्रांसफ़र हो गया है। और जो संविधान बचाओ का नारा लगा, उसमें जाने में फेल रहे और दलित वोट सपा की तरफ गया, और कोई कारण नहीं है। इसके सिर्फ दलित वोट जो है ट्रांसफ़र हुआ, ये मानते हैं। घोसी को लेकर क्या कहेंगे? घोसी में क्यों, तो आप तो लगातार बने हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थीं, फिर भी काफ़ी मार्जिन रहा कि जीत हासिल नहीं हो सकी आपके। घोसी की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि घोसी के लोगों ने जो हमको जनादेश दिया है, उसको हम स्वीकार करते हैं और हम उनके हर सुख दुख में साथ खड़े नज़र मिलेंगे। हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग जिसके साथ रहते हैं तो मन से, तन से, दिल से रहते हैं। और आप पता कर लीजिए, पूर्वांचल की हर सीट पर भारतीय समाज पार्टी का वोटर झूम करके वोट दिया है, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो। अगर आप बूथवार निकालेंगे तब भी आपको एहसास हो जाएगा। आप लड़ने वाले लोगों से पूछेंगे, लड़ाने वाले लोगों से पूछेंगे तो खुद इस बात का एहसास बताएंगे। तो हम लोग ठीक है, हार और जीत, राजनीति में दो ही चीज़ है, या तो जीत मिलती है या तो हार मिलता है। तो आपका वोटर ट्रांसफ़र हुआ, दूसरा वोट जो मूल वोट था बीजेपी का, क्या वो नहीं मिल पाया, ये मान के चला जाए? नहीं, बिल्कुल मिला। मिला नहीं तो फिर 3,80,000 पहुँचे कैसे? जो 45,000 वोट हॉकी और छड़ी के भरम में गया हुआ है, उसकी कैपेसिटी थोड़ा है 1,000 वोट पाने की। वो तो लोगों ने भरम में छड़ी और हॉकी को छड़ी समझ लिया और छड़ी पर ही बटन दबाते चले गए, गिनती उनकी होती गई। तो वहाँ हॉकी भी चुनाव निशान था किसी का? हाँ, था, किसी का था। वो भरम में लोगों ने वोट दिया है, जो ना समझी में। अच्छा, सरकार बनाने को लेकर जो है वो बड़ी उठापटक चल रही है। इंडिया गठबंधन के लोग अभी जो है वो सरकार कह रहे हैं कि बना सकते हैं, नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पर, इन लोगों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अखिलेश यादव आज दिल्ली जाएंगे। ये तो आप लोगों के चैनल पर, अखबारों में खबर है, सच्चाई कुछ नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कोई कहीं कुछ भी नहीं है, कोई अवरोधक नहीं है। कोई कोई अवरोधक नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं और कह रहे हैं कि सरकार बनने में कोई भी किसी तरह का अवरोध नहीं है। फिलहाल उनसे और भी सवाल थे, लेकिन फ़ोन आ गया तो इसलिए चर्चा करते हैं। अभी और भी सवाल लेते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे जो है वो बढ़ाएंगे, उनसे बात करेंगे। सर, अखिलेश यादव भी आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और ये जिम्मेदारी, बड़ी चर्चा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साधने की उनको जिम्मेदारी दी गई। ये झूठ 100% गलत है। ऐसी कोई सूचना नहीं है, ये उड़ती हुई खबर है। सब लोग जान रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बिना वजह की चर्चा में सिर्फ इसको लोग लाए हुए हैं। ऐसी कोई खबर नहीं है।
मायावती जी ने भी आज ट्वीट किया, कहा कि हमको जो है वो हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज़्यादा वोट दिया, वोट बैंक, लेकिन वो अब अगली बार से सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो उनका विषय है, मायावती जी का विषय, वो अपना सोचें विचारें, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। उनकी पार्टी है, उनके लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, तो अच्छी बात है। चंद्रशेखर की जीत पर क्या कहेंगे आप? एक अच्छी वहाँ की जनता को हम बधाई देते हैं कि जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को सदन में भेजा है, एक संघर्षशील नौजवान और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सदन में भेजा है, इसके लिए उस क्षेत्र, नगीना क्षेत्र की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि आपका निर्णय बहुत सही है। आपने एक कुशल नेतृत्वकर्ता, अनुभवी और मेहनतशील, संघर्षशील को आपने सदन में भेजा है।